शांति। 9 फरवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। अर्थात आज बाबा ने स्वयं हम बच्चों को इतना हाईएस्ट पोजीशन दे दिया है। स्वयं बाबा कह रहे हैं कि वर्ल्ड अथॉरिटी अर्थात जो इस दुनिया का मालिक है उसके हम बच्चे, हम परमात्मा के बच्चे हैं। स्वयं आज बाबा हमको अपना बच्चा बना रहे हैं। तो हमें कितना अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आज बाबा ने हमारी तो वाह ही कर दी है और हमेशा हमें इसी स्मृति में रहना चाहिए। आज तो बाबा ने कह ही दिया है, लेकिन कभी कभी जब कोई बात हो जाती है तो हमारा मन दुखी हो जाता है और पता नहीं कितने व्यर्थ संकल्प करने लगता है कि हमारा तो दुर्भाग्य ही ऐसा है, हमारा अपना तो कोई है ही नहीं, हमारे सगे संबंधी हमें समय पर काम ही नहीं आते हैं, हमारा बिजनेस व्यापार सब बेकार है। परंतु अब तो हमें ऐसा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब स्वयं परमात्मा ने हमें अपना बच्चा बना लिया तो इस संसार की सभी चीजें हमारे पीछे पीछे आएंगी। सौभाग्य हमारा पीछा करेगा, हमारी परछाई बन जाएगा जब हम इस स्मृति में रहेंगे। और बाबा तो स्वयं कहते हैं कि बच्चे अपनी स्मृति में इस बात को रखो कि परमात्मा ने तुम्हें अपना बच्चा बनाया है, तो समस्त शक्तियां अपने आप कार्य में लग जाएंगी। जब भी जरूरत होगी वो सभी शक्तियां स्वतः कार्य में लग जाएंगी और हमें उस समय सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे दिमाग में बाबा की वो संकल्प स्वतः आ जाएंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब हमें इस बात का नशा होगा कि हमें तो बाबा मिला है। और बाबा इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इस संसार की स्थिति और इस संसार के लोग शायद हमारे अनुसार नहीं चलेंगे। तो यदि हम अपने आप को इस मान में रखते हैं कि हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारी अपनी स्थिति बहुत ही अचल और अडोल रहेगी। हमें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि परमात्मा ने हमें अपना बच्चा बना लिया है तो यकीन मानिए इस संसार में आपको किसी चीज की कोई कमी ही नहीं होगी। सब कुछ आपके जीवन में भरपूर होगा। अगला पॉइंट है, मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भवो। अर्थात बाबा कहते हैं जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उनका चेहरा खिला खिला होता है, उनकी चाल रूहानी होती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है। बाबा हम बच्चों को आज बता रहे हैं कि हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए। हमें देखकर कोई उदास आत्मा भी खुश हो जाए, उसकी उदासी मिट जाए। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सर्व चीजें आकर्षित होती हैं। आज बाबा ने ये भी बहुत बड़ी बात कह दी है कि यदि आप अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं, अपनी चीजों से संतुष्ट रहते हैं, तो जो भी चीजें आपके पास नहीं हैं वो स्वतः आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। परंतु हमें संतुष्ट होना होगा, हमें इस संसार की सभी चीजों का शुक्रगुजार होना होगा। हमें इस संसार में कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है,
क्योंकि परमात्मा ने हमें चुना है, हम परमात्मा के बच्चे हैं और स्वयं बाबा ने इस दुनिया को बनाया है। तो यदि बाबा ने इस दुनिया को बनाया है तो हम शिकायत कैसे कर सकते हैं? हमें तो शिकायत करनी ही नहीं है, क्योंकि हम देने वाले बच्चे हैं और देने वाले बच्चे कभी किसी चीज के लिए शिकायत नहीं करते हैं। और ऐसी आत्माएं जो सदा संतुष्ट रहती हैं, वो सारी चीजों को स्वतः ही, इस संसार की सभी अच्छी चीजों को अपने आप आकर्षित कर लेती हैं। उनकी खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, उनकी खुशी उनके चेहरे से झलकती है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देती है। माना हमारा चेहरा हमारी खुशी देख करके सामने वाली आत्मा समझ जाएगी, सच में इनका पिता तो कोई बहुत महान ही है। जब बच्चे इतने असाधारण हैं तो इनका परम पिता परमात्मा कैसा होगा? वो तो कहने को तो बहुत साधारण है, लेकिन हम बच्चों को इतनी खूबियों से नवाजता है कि बाबा के वो साधारण बच्चे यूं ही बहुत महान बन जाते हैं। तो ऐसे संतुष्ट रहने वाले और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो आप भी, क्योंकि आज बाबा ने सच में बहुत बड़ी राज की बात बता दी है कि बच्चे, आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, उसमें खुश रहो। यदि आप खुश हो, आप संतुष्ट हो, तो आपका आभा मंडल ही कुछ और होगा। और यदि आप संतुष्ट हो तो इस प्रकृति में आप संतुष्टता के वाइब्रेशन भेज रहे हो कि मेरे पास तो सब कुछ है, पर्याप्त है, जो दिया बाबा ने, जितना दिया मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो जो चीजें नहीं हैं और जो चीजें इस संसार में बहुत अच्छी हैं, वो आपके पास स्वतः अपने आप खींची चली आएंगी। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको आपके जीवन में बहुत आगे ले जाएंगे। अगला पॉइंट है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अर्थात बाबा फिर से कह रहे हैं कि बच्चे, इस जीवन में समस्याएं आएंगी, परेशान करने वाली चीजें होंगी, परंतु आपको परेशान नहीं होना है। आपको उस परिस्थिति में अचल अडोल रहना है। वो सिचुएशन है और कभी कोई सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, तो वो एक पल के लिए आई है हमारी परीक्षा लेने के लिए और एक पल में वो चली भी जाएगी, परंतु हमें दृढ़ता बनाए रखनी है। हमें उस परिस्थिति को पार करना है, हमें उस परीक्षा में पास होना है, फिर तो वाह ही वाह हो जाएगी। और यदि हमने उस परिस्थिति को पार कर लिया तो हमारी विजय तो निश्चित है। आज बाबा ने कितनी सुंदर सुंदर पॉइंट बताई है, तो वाह 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 वाह, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।